शिव जी से लड़ाई कर ली थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बेकार की बात है। ऐसे मेरे को भोजन से कभी कोई लगाव नहीं रहा, इसलिए मैंने अपने आप छोड़ दिया। इंटरमीडिएट करने के बाद छोड़ करके मैं आ गया था। उस जमाने में इंटरमीडिएट की थी आपने? हाँ। भक्तों के लिए संदेश तो यही है कि धार्मिक कर्म करो भैया, धार्मिक कार्य करो। आज के समय केवल धर्म कर्म ही मुख्य है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और हम राजगढ़ के खारपा में हैं। जीरापुर तहसील के अंतर्गत आता है खारपा, और यहाँ पर भी एक शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि बड़ा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और इस शिव मंदिर की खासियत एक एक करके आपको जब दिखाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमने पिछले वीडियो में आपको पाठेश्वर महादेव की महिमा दिखाई थी, इस वीडियो में हम आपको खारपा के महादेव की महिमा दिखाएंगे। यहाँ के गुरुदेव की महिमा दिखाएंगे, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अन्न को त्याग दिया था। और यहाँ के महादेव की महिमा दिखाएंगे। जब पिछली ही शिवरात्रि की बात है, जब एक पेड़ पर आकृति बनी थी और जब उसे गौर से देखा गया तो वो शिव की आकृति थी। बड़ी कमाल की महिमा है। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। धीरे से अंदर आते हैं और आपको ये शिवलिंग दिखाते हैं। जब आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो आपको ये अन्य शिवलिंग की तरह साधारण शिवलिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्राचीन काल में एक चबूतरा मात्र था। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग एक चबूतरे पर स्थापित था और लगभग 1400 साल पुराना ये शिवलिंग है। और यकीन मानिएगा कि ये शिवलिंग धरती के इतने अंदर है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जब यहाँ के भक्तों ने, जब यहाँ के गुरुदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तब ये सोचा था कि इस मंदिर को थोड़ा ऊपर उठाव करके इस मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन जब शिवलिंग को ऊपर उठाने की कोशिश की गई तो नीचे तक उसको खोदते चले गए और उसकी कोई सीमा नहीं रही। लगभग 2 आदमी खड़े हो जाए इतना लगभग खोद दिया था, और लगभग 8 से 10 फीट नीचे, तब तक ये शिवलिंग इतना नीचे है धरती के। और भी हम तमाम चीज़ें दिखाएंगे। हम दिखाएंगे यहाँ से साइड में एक गुरुकुल है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। यहाँ से गुरुकुल की शुरुआत होती है, यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे वादा किया था वो भी आपको दिखा देते हैं। एक ऐसी आकृति जिसे देखने के लिए आप वाकई में बेताब होंगे। और शिवरात्रि का, माफ़ कीजिएगा, सावन का ये दूसरा सोमवार है, और वो आकृति के आप दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाएंगे। तो चलिए आप देखते चलिएगा, आपको हम दिखाते चलेंगे। और बड़ी शानदार हरियाली यहाँ पर इस स्थान को बड़ा मेंटेन करके रखा है यहाँ के लोगों ने, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लगता है। खारपा का ये स्थान है और बड़ा ही बेहतरीन स्थान है। हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे उस पेड़ को अंकित ज़रा ध्यान से दिखा दीजिएगा। आपको देखने में वीडियो में बड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये जो आकृति आप देख रहे हैं, यह आकृति शिव की आकृति है। और ये मात्र एक रात में, शिवरात्रि के रात में ही यह आकृति बनी थी। अगर हम देखें तो आम पेड़ों पर भी ऐसी आकृति आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही रात में बन जाए ऐसी आकृति तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऊपर जटा है, साइड में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गड्ढा, वो कुंडल है, और दोनों आँखें और तीसरी आँख भगवान शिव की। तो ये खारपा के महादेव का चमत्कार है, और ये एक ही रात में ये चमत्कार हुआ है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं मंदिर के बारे में, और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या क्या महिमा रही है। आपने ऐसा क्या क्या सुना है? सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं पंडित मुकेश कुमार नागर, यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। तो पुजारी जी, क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत वर्षों पहले भव्य मंदिर था, और ठाकुर जो राजपूत कुल के जो लोग रहते थे, कहते हैं बुजुर्ग लोग कि यहाँ पर वहाँ से कोई बारात आई हुई थी। तो वहाँ के जो दूल्हा जो थे, उनके जो पिताश्री ने कहा कि आपके यहाँ जो शिव मंदिर है उसका जो गेट है, मुख्य द्वार, वो हमारे यहाँ पर आप लाओगे और उस पर तोरण लगाकर ही हम तोरण लगाएंगे। ऐसा माना जाता है। ऐसा
बुजुर्ग लोग कहते थे। तो वो लोग आए, राजपूत लोग, और उस गेट को उन्होंने विध्वंस करके लेके गए। नव शिव मंदिर के गेट को विध्वंस कर दिया। हाँ, और लेके गए। और उसके बाद फिर दोनों कुल के, वधु पक्ष के और वर पक्ष के, दोनों कुल के, उनका जो वंश है वो समाप्त हो चुका था। पड़ा रहा मंदिर ऐसे ही। जब महाराज जी आए 2000 में, उसके बाद फिर इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। जरा हम कैमरामैन अंकित मौर्य मेरे साथ है, हम जरा इस गुरुकुल की छवि को आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसकी हरियाली को दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके भवन को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखोगे तो आपको ज़रा हैरानी होगी। हैरानी इस बात की होगी कि ये छोटा सा गांव है और इस गांव में, इस स्थान पर कुछ भी नहीं था, केवल जंगल था, और इतना बढ़िया भव्य डेवलपमेंट कर दिया। और अभी हमने जब गुरुजी से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि इस प्रांगण में सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं, गाँव वालों के जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो भी होते हैं। ये ज़रा देख लीजिए कितनी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। हम ज़रा बीच मैदान में चल के इसको दिखाएंगे, और शानदार पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है और बहुत ही शानदार पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और हम ज़रा बीच में खड़े होकर ज़रा इसका दृश्य दिखाएंगे तो आपको वाकई में ये दृश्य देखने लायक लगेगा। ये खारपा का स्थान है और मुझे लगा था कि सावन के दूसरे सोमवार पर इसकी स्टोरी कवर करना चाहिए। अब ज़रा कैमरा घुमाकर अंकित एक बार दिखा दीजिए पूरे इस भवन को। और इसमें सरकार का भी बड़ा सहयोग रहा है, जनता का भी बड़ा सहयोग रहा है, और इस भवन में गुरुकुल चलता है सर। बहुत ही भव्य स्थान ये बना हुआ है। कभी खारपा आना हो आपका तो इस स्थान पर ज़रूर आइएगा। इसलिए आइएगा क्योंकि ये जो स्थान है बड़ी मान्यता वाला स्थान है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंदिर निर्माण के लिए जब शिवलिंग को नीचे तक खोदा गया तो वो शिवलिंग अनंत था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और हमारे ठीक सामने जो गुरुजी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और बातचीत ये करेंगे कि इस मंदिर की क्या क्या महिमा है, किन किन का सहयोग रहा है इस मंदिर को बनने में। और चूँकि भारतवर्ष में संतों का बड़ा महत्व है तो इसीलिए हम उनका परिचय जानेंगे सबसे पहले। और मैं गुरुजी आपसे भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। और संतों के चरणों में जो बैठने का जो मज़ा है वो वाकई में अलहदा है। गजब का मज़ा आता है जब संत के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। तो गुरुजी, मैंने सुना है कि आपने पिछले कई सालों से अन्न का त्याग कर रखा है। ऐसा क्या हुआ था जो आपने अन्न छोड़ दिया? स्वेच्छा से। गुरुजी, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, कोई केवल स्वेच्छा से। आप अंदर की बात बता नहीं रहे गुरुजी। अंदर की बात है। मैं अपनी स्वेच्छा से, मेरे को भोजन से कभी कोई लगाव नहीं रहा, इसलिए मैंने अपने आप छोड़ दिया। हमने सुना था कि यहाँ पे सूखा, मतलब मैं जो सर्चिंग करके आया हूँ कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था और उस सूखे से नाराज होकर आपने शिव जी से लड़ाई कर ली थी। ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बेकार की बात है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से छोड़ा। पक्की बात है भाई, ये मेरा कई सालों से विचार था लेकिन छूट नहीं रहा था। लेकिन बाद में एक दिन अचानक। तो गुरुजी, आपको परेशानी नहीं आती है जब आप, मतलब खाना तो जैसे मैं तो बड़ा भूख लगती है मुझे, तो मुझे बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसा कुछ नहीं महसूस होता? मेरे को बाई बर्थ कभी भोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नींद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, सोते भी नहीं हैं? सोता भाई मैं 24 घंटे में 1.5-2 घंटे। और भोजन तो मूड होता था तो करते थे, नहीं होता था तो नहीं करते थे। गुरुजी, साइंस तो कहता है 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, साइंस कहता है। वो आम लोगों के लिए। अच्छा, आम लोगों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं। बड़ी मतलब खतरनाक वाली तपस्या कर रहे हैं आप। सब भोला बाबा की कृपा है अपने को। क्या इस तप के पीछे का मैं थोड़ा सा कारण जानना चाहता हूँ, आप जनता को थोड़ा सा बताइए तो कि ऐसा क्या हो गया था। ऐसा कुछ तो कारण होगा, बिना कारण से नहीं, देखिए, मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ। मेरी इच्छा जो बोलती है मैं वो करता हूँ। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई कारण है। कोई भी काम किसी कारण से करना भी नहीं चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। क्योंकि कारण से करेंगे तो तकलीफ़ पैदा होगी और स्वेच्छा से करेंगे तो तकलीफ़ पैदा नहीं होगी।
तो आपने स्वेच्छा से अन्न का त्याग किया। स्वेच्छा। गुरुजी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, जो खारपा का जो मंदिर है। आप लोगों को बताया तो एक बार वो दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा सा। कि वो तो मूर्ति जो है वो काफ़ी प्राचीन है। मंदिर निर्माण तो बाद में हुआ, मूर्ति प्राचीन है। पहले काफ़ी विशाल मंदिर था इधर, वो खंडहर हो चुका था। तो गांव के लोगों ने फिर पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो तब से फिर पूजा पाठ भी होने लगा, सब सुचारू रूप से चल रहा है। सब सुचारू रूप से चल रहा है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद जनता पर ऐसे ही बना रहे। हालांकि हमने खूब जानने की कोशिश की, लेकिन अंदर की बात आपने बताई नहीं। मेरे अंदर कुछ नहीं रहता, मैं जो कुछ बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो ना कोई उसका राज है। मैंने सुना था इसलिए मैंने पूछा। नहीं, लोगों ने ऐसा समझा था, लोगों ने ऐसा समझा कि गुरुजी ने इस कारण से छोड़ दिया। अब वो तो जिसके मन में जो आता है वो उसके विचार कर लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि संत झूठ नहीं बोलते, और आप जैसे महान संत तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमसे बात करने के लिए। आप जन कल्याण में बस ऐसे ही सहयोग देते रहें। और बहुत ही अच्छा आपने देखा होगा, इतना भवन का निर्माण हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हुई, सरकार का भी सहयोग रहा है। अभी हम बड़े गुरुजी का भी इंटरव्यू इसके बाद दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस मंदिर की कुछ और पुरानी चीज़ों को समझते हैं। राजगढ़ जो है संतों की नगरी रहा है, धर्म की नगरी रहा है। और अभी हम खारपा की स्टोरी आप देख रहे हैं। इस स्टोरी में अभी आपने छोटे गुरुदेव का वक्तव्य सुना था। हमने उस वक्तव्य में इस मंदिर की महिमा और उन्होंने अन्न का त्याग क्यों किया ये जाना है। लेकिन अब हम बड़े गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका नाम अपने मुंह से लें, तो हम उनका नाम उन्हीं से जानते हैं। गुरुदेव, आपका परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। स्वामी रामाश्रम। स्वामी रामाश्रम जी महाराज हमारे साथ है। गुरुदेव, खारपा जाना माना धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, ये आप ही बता सकते हैं। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। यहाँ के लोग बताते थे कि 400 साल पहले यहाँ पर राजपूत रहते थे। राजपूतों के समय पर यहाँ पर एक भव्य मंदिर था। उसके दरवाजे को तोड़ करके, यानी कि जो गांव में एक राजपूत ने अपने मतलब बच्ची की शादी में दरवाज़ा बनाया था, तो उसमें दोनों परिवार यानी लड़का वाले और लड़की वाले, लड़का वाले गागोनी के थे और लड़के वाले खारपा के थे। लड़की वाले खारपा के और लड़के वाले गागोनी के। तो वो राजपूत दोनों परिवार नष्ट हो गई। तभी से ये स्वयंभू शिवलिंग है। यानी इनको 12 साल से पहले से बताते हैं लोग, 12 साल पहले, 400 साल पहले जो यहाँ एक सैन समाज के बुढ़े थे, तो उनके मतलब जो है कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने जो है यहाँ पे मनौती की कि भोले बाबा मुझे एक बच्चा दे दोगे तो मैं तुम्हारा ओटला बनवा दूंगा। तो ओटला के लिए बनाने के लिए उन्होंने कि शिवलिंग को थोड़ा सा खोद दें, तो एक परस तक खोदते चले गए, यानी कम से कम 10, 12, 15 फीट खोदते चले गए। 15 फीट तक खोदने के बाद भी मतलब इसका पता नहीं लगा कि आखिर है क्या। चारों ओर मतलब जलहरी जमा जाके जलहरी निकली, तो ये एकदम उन्होंने चारों ओर से उसे दबा दिया। दबाने के बाद एक ओटला बना दिया। फिर यहाँ एक पंडित जी रहते थे, उनके जो 4 कन्या हो गई थी, बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मनौती मांगी कि भोले बाबा मुझे बेटा दे दोगे तो मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अभी भी आप मंदिर के पीछे देखिए, बहुत सारे सांतियाँ बने हुए हैं। बच्चों की मानता, यानी बच्चे की मनौती मांगते हुए आते हैं लोग, सांतियाँ बनाए जाते हैं उल्टे, और बच्चा हो जाता है, फिर उनको सीधे कर देते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है गुरुदेव यहाँ की। गुरुदेव, ये जो भवन का निर्माण हुआ है, इसमें किस किस का सहयोग रहा है आपके हिसाब से? इसमें क्षेत्रीय पूरी जनता का सहयोग, यानी कुछ नेताओं का भी सहयोग है। गुरुदेव, बड़े मतलब इस क्षेत्र में आपकी बड़ी पकड़ है, और आप आराध्य हैं कई लोगों के। और मेरे साथ है मेरा दोस्त कमल किरार, वो भी आपको अपना आराध्य मानता है। उन्होंने ही मेरे को बताया आपके बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, तो ये पहचान बनाने में कितने बरस लगे, और आपके जो भक्त हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहचान बनाने में तो ऐसा है कि
लोगों ने केवल एक ही बात देखी थी यहाँ पे कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, चाहे अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, चाहे मेरे यहाँ पर सांसद आएँ चाहे विधायक आएँ, जिस तरह से आप लोग बैठे इसी तरह से वो बेचारे बैठते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से कुर्सी आती हो या मैं कोई और व्यवस्था करता हूँ। अगर पावर दूध है, पावर दूध की चाय बनेगी, उसमें चाहे 50 आदमी हो, 50 के लिए बनेगी, स्पेशल किसी के लिए नहीं है। सभी के साथ एक सा व्यवहार, समान व्यवहार। समान व्यवहार की वजह से लोग एक बार जो संपर्क में आ जाते हैं तो फिर वो हटते नहीं हैं। यूँ फिर कहते भी हैं जो कि गुरुजी तो जो खारपा वाले हैं, कहते हैं अपने मुख से ही कहते हैं कि गुरुजी तो खारपा वाले हैं, जिनके अंदर न छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है और जो सभी को एक समान नज़र से देखते हैं। ये अब रही बात भक्तों वाली, भक्तों के लिए संदेश, तो भक्तों के लिए संदेश तो यही है कि धार्मिक कर्म करो भैया, धार्मिक कार्य करो। आज के समय केवल धर्म कर्म ही मुख्य है, करते रहोगे परमात्मा तुम्हें देखता रहेगा। गुरुदेव कितने मतलब आपका घर परिवार कहाँ पे था, मैं थोड़ा सा जानना चाहता मैं हूँ। जो है जिला हाथरस का रहने वाला हूँ। पहले तो जिला अलीगढ़ था, हाथरस तहसील थी। वैसे जो मेरा जन्म तो हाथरसी तहसील में ही हुआ था, जिला बन चुका है। तो उसमें श्याम प्रेस है नथाराम गौड का, वहाँ पर मेरे पिताजी जो है क्लर्क थे और मेरा जन्म उसी नथाराम गौड के श्याम प्रेस का ही है। और जो मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल शर्मा था और एक छोटे मोटे कवि भी थे, मोहनलाल हितैषी। तो जो है वहाँ पे पास में ही एक गांव था अमरपुर घना, जिस पे जो मेरे मतलब जो मुझसे छोटे 2 भाई हैं, बहनें वगैरह हैं, माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। एक छोटा भाई अभी जो है इस बार ही अटैक में चला गया है। बाकी जो मतलब सब परिवार भरपूर परिवार है, सब बहन, अभी एक भाई और एक भतीजा इसमें गुरुकुलों पे आया था, उन लोगों ने भी मुझसे दीक्षा ले रखी है। और मेरे इसमें परिवार यानी उन लोगों से कोई द्वेष भी नहीं है कि मैं घर नहीं जाऊंगा कि परिवार में नहीं जाऊंगा। अगर वो सम्मान से किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाता हूँ। उनसे लगाव भी ये नहीं है कि ये कोई खास हैं या ये कोई पराये हैं। जिस तरह से अन्य भक्तों के साथ व्यवहार है उसी तरह से परिवार वालों के साथ व्यवहार है। परिवार को कैसे छोड़ना हो गुरुदेव? हाँ। कितनी उम्र में आपने छोड़ दिया था परिवार को? परिवार को तो छोड़ दिया था मैंने, जो मतलब जैसे ही मैं इंटरमीडिएट पास हुआ था, इंटरमीडिएट करने के बाद पीसी बागला कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की थी और इंटरमीडिएट करने के बाद छोड़ करके मैं आ गया था। अच्छा, उस ज़माने में इंटरमीडिएट कर चुके थे आप? उस ज़माने में इंटरमीडिएट की थी आपने? हाँ, इंटरमीडिएट करने के बाद जो मैं त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मैं अध्यापक भी हो गया था, लेकिन मैंने जो टीचिंग छोड़ दी थी, टीचिंग छोड़ करके संन्यास लिया था। अच्छा, खारपा आने का कैसे आपका हुआ? जो है मैं आज से 20 साल पहले, रघुवंशियों का गांव है गंज बासोदा के पास, फतेहपुर गांव में मैं रहता था। तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है किराट समाज का, लिम्बौदा, वहाँ पर भागवत कथा करने के लिए आया था। वहाँ के लोगों को कथा बहुत अच्छी लगी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने सेवा व्यवस्था बड़ी अच्छी की थी, तो मैं उन लोगों से बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर मैं दोबारा मिलने के लिए आया तो उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गुरुजी आप हमारे क्षेत्र में ही रह जाएँ तो हमारे क्षेत्र में सुधार आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर महात्मा तो बहुत आते हैं लेकिन गांजे वाले ज़्यादा आते हैं, सत्संगी कम आते हैं। आप जैसा कोई सत्संगी महात्मा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कि भैया अब तुम एक काम करो कि अपनी यहाँ से आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जो जिसका जीर्णोद्धार करा दूँ मैं, यानी नया तो बनाऊँगा नहीं, जीर्णोद्धार करा दूँगा। जीर्णोद्धार करा करके जो मतलब उस पर रहाऊँगा। तुम्हारे आसपास गांव से थोड़ा सा दूर मंदिर हो तो बता दो, मैं रहाऊँगा। तो इन लोगों की रिश्तेदारी थी खारपा वालों की लिम्बौदा में। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी खारपा में एक शंकर जी का मंदिर है, एक ब्राह्मण के 4 कन्या हो गई थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, तो उसने कहा था कि मुझे बेटा मिल जाएगा तो मैं मंदिर बनवा दूंगा। उसने मंदिर बनवा दिया है। ये जो वीडियो है खारपा वाले, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। राजगढ़ वाले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि धर्म की नगरी राजगढ़ में ऐसे संत विरले होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर एक मंदिर के शिव भगवान को आराध्य बना लिया और फिर लोग जुड़ते गए, सारी चीज़ें जुड़ती गई और सब कुछ अच्छे से होता गया। 2-3 महिमाएं और है वो हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, इस वीडियो में जोड़ना चाहेंगे। तो आप बता रहे थे कुछ अखंड ज्योति वगैरह भी चलती है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ से यानी कि जब से महाराज जी आया तब से अखंड ज्योति जल रही है। उसमें इसमें विशेष करके एक और होता है कि जैसे शिवरात्रि जो आती है, महाशिवरात्रि, तो उसमें श्रीमद् भागवत का भी आयोजन होता है, जिसमें शिवरात्रि के दिन विशेष आसपास के सभी
जनता जनार्दन सभी आते हैं, भक्तगण आते हैं और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जब से महाराज जी आए हैं तभी से यहाँ पर अखंड अभिषेक चल रहा है। एक अभिषेक दैनिक होता है भोले बाबा का। और एक पर्व और मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा पर्व, महाराज जी ने बताया। ये भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मनाया गया है। और अब हरियाली अमावस्या के दिन 8 अगस्त को आ रही है, उस दिन कावड़ यात्रा भी निकलती है। मतलब जो धार्मिक कार्यक्रम है वो लगातार होते रहते हैं। लगातार होते रहे। ये कावड़ यात्रा भी कम से कम 11वीं कावड़ यात्रा है, 11 वर्ष हो चुके हैं इसको। हर महीने की शिवरात्रि चल रही है। और यहाँ प्रत्येक मास की जो शिवरात्रि आती है उसमें आसपास के सभी भक्तजन आते हैं और भजन संध्या का आयोजन होता है। अच्छा, हर महीने जो शिवरात्रि आती है वहाँ पे भी? हाँ, तो वो रात्रि जागरण रहता है। और महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन के महीने में, उसमें विशेष करके भागवत होता है और आसपास के सभी भक्तजन आते हैं और भंडारा आदि कार्यक्रम होता है। जैसे हर मंदिर का एक नाम होता है, इस मंदिर खारपा वाले महादेव मंदिर का नाम क्या है? श्री जटाशंकर महादेव। अच्छा, जटाशंकर महादेव। हाँ, श्री जटाशंकर महादेव वेद विद्यालय आश्रम खारपा। अच्छा, कभी आना हो तो ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। घूमने के हिसाब से भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।